जय हिंद प्यारे बच्चों, राम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। अति लुगरी प्रश्न है, तो देख लेते हैं क्या है। द्विध्रुवीयता का अर्थ है क्या है। द्विध्रुवीयता का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्भव। इसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ शामिल है। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से है, जो कि सैन्य शक्तियों का केंद्र है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों बिना देरी किए। क्या है ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है। किसी खास राजनीतिक उद्देश्य क्या है। किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी खास वर्ग समुदाय का एक हो जाना ध्रुवीकरण कहलाता है। ध्रुवीकरण होने से सही या गलत की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलो, साथ में याद करते चलो। चलो, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार जो थी दोस्तों, वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो अच्छे से याद करना है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी और इसमें 28 साल तक शहर बर्लिन को पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी भागों में बांट कर रखा है। इस दीवार ने पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच अवरोध का काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चौथा देख लेते हैं अच्छे से बिना देरी किए। रूस के साथ क्या है। रूस के साथ किन देशों की सीमाएं मिलती है। कौन कौन से देश है जो रूस के साथ उन देशों की सीमाएं मिलती है। ठीक है, तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती है। इसमें से 7 तो लिखना ही है। ठीक है दोस्तों, 7। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। तटस्थता का अर्थ लिखिए। तटस्थता का अर्थ लिखिए। जो राज्य किसी और से नहीं डरते क्या है। जो राज्य किसी और से नहीं लड़ते अथवा युद्ध में भाग नहीं लेते वह तटस्थ राज्य कहे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों बिना देरी किए क्या है। तो ये आपका अगला है 7वां। सोवियत प्रणाली क्या थी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2022 में भी पूछा गया था। चलो, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की रूसी क्रांति या समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई थी और समाजवाद के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समानता का सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न था। यहाँ तक लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए। 8वां क्वेश्चन है आपका। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो निम्न बातों के कारण वह सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। कौन कौन सा, पहला देख लेते हैं। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक एवं आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर सका, पहला है। ठीक है, दूसरा है आपका सोवियत संघ में पारिश्रमिक लगातार बढ़ने के बावजूद भी वह उत्पादकता एवं प्रौद्योगिकी में पाश्चात्य देशों में काफ़ी पीछे था। यहाँ तक लिख देना है दूसरा। ठीक है, इसके फलस्वरूप वह उपभोक्ता वस्तु की कमी तथा खाद्यान्नों का आयात बढ़ता चला गया। तीसरा है सोवियत प्रणाली के सत्तावादी हो जाने की वजह से जन साधारण का जीवन कठिन होता चला जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां देख लेते हैं बिना देरी किए। तो आपका 9वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए क्या है। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो पहला है आपका, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारतीय विदेश नीति में बदलाव आया तथा उसने सोवियत संघ में अलग हुए सभी
गणराज्यों से नए परिप्रेक्ष्य में अपने संबंध स्थापित कर अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अधिक सुधारा। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है, भारत जैसे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का त्याग कर नवीन उदारवादी आर्थिक नीति को अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का अंत हुआ। चलो 10वां, शॉक थेरेपी के परिणाम को संक्षेप में लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहला लिख लेना है, शॉक थेरेपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गई तथा जनसाधारण को बर्बादी का दौर देखना पड़ा। दूसरा है, निजीकरण से नवीन विषमताओं का प्रादुर्भाव हुआ और गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई और अधिक चौड़ी हो गई। तीसरा है, हालांकि आर्थिक बदलाव को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई तथा उसे पर्याप्त स्थान भी दिया। यहाँ तक लिख देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 11वां। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र कीजिए। तो पहली विशेषता है दोस्तों आपकी क्या है, सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था से अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें उद्योगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी है, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है। तीसरा है, सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर शासकीय नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया। ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपका। 12वां है, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष या अवगुण तथा सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। सोवियत प्रणाली के 2 दोष। धीरे धीरे सोवियत प्रणाली समाजवादी हो गई, जिसमें नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा। सोवियत संघ में एक दलीय शासन था जो किसी एक के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। कौन कौन से कारण है दोस्तों, तो देख लेते हैं अच्छे से। पहला तत्कालीन, क्या तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम। दूसरा है, सोवियत गणराज्यों में लोकतांत्रिक एवं उदारवादी भावनाएं पैदा होना। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 1 नंबर वाले देख लेते हैं अभी कौन कौन से। पहला है द्विध्रुवता के उदय का कारण लिखिए। 2 महान शक्तियों का उद्भव। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। द्विध्रुवीकरण में कौन कौन से 2 गुट शामिल है, तो अमेरिका तथा सोवियत संघ। युद्धोत्तर काल में द्विध्रुवीकरण स्थापित होने का कारण था परमाणु हथियारों की दौड़। द्विध्रुवीय व्यवस्था के 2 प्रकार बताइए, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था तथा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। कम्युनिस्ट पार्टी, क्या है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो 70 वर्ष आएगा इसमें। पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में कौन सी क्रांति हुई, तो 1917 की रूसी क्रांति। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। क्या है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, दूर का अर्थ लिखिए। दूर का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से। दूरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो दूरीकरण व्यवस्था का तात्पर्य सैन्य शक्ति के केंद्रों से है। निम्नलिखित का क्रमानुसार सजाइए। तो ये आपके आंसर आ गए दोस्तों। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं, आपकी जोड़ी देख लेते हैं। जोड़ी दोस्तों आपकी वर्तमान विश्व में एकमात्र महान शक्ति कौन सी है दोस्तों इसमें, चलो इसमें है आपकी महान शक्ति संयुक्त राज्य
अमेरिका, ठीक है। दूसरा है संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव है। और द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिफ्लेक्शन, तो इसमें चौथा में आएगा आपका ये वाला स्टीवन जे रोजेन तथा वाटलर और एस जोन्स, ठीक है। पांचवा द्विध्रुवीय व्यवस्था के प्रकार, तो ये आएगा 2, ठीक है। और आपका जो छठा है सोवियत संघ का विघटन, तो ये 1991 में हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल, ये ले लो अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट पूरे का, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।